बच्चों, आज हम कर रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा मेथड से एचसीएफ निकालना है। यकीन मानो वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे, इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन तुमसे बच कर नहीं जा पाएगा। हर क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लोगे। बस क्या है, लास्ट तक बने रहना। मैं इतना शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि आपका यूक्लिड डिवीज़न से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। देखो, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखो, सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों में छोटा कौन है। आप कहेंगे सर 255 छोटा है, ठीक, इसको इधर लिखो और 865 को इधर लिखो। डिवाइड करना शुरू करो। देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार गया तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। जरा माइनस करना, देखना कितना आया, 0 0 100। अब क्या करोगे, अगला स्टेप क्या है। देखो अगला स्टेप क्या है, देखो अगले स्टेप में मैं इंक चेंज करूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या करना है अगला स्टेप, देखो अगले स्टेप में एक ऐसे खींचो, एक ऐसे खींचो, इसको बनाओ डिवाइजर। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे पहला डिवाइजर बैठेगा, ठीक, 255। अब ध्यान से देखो कितनी बार भाग गया, 2 बार। कितना हुआ, 200। कितना बचा, 55। अब देखो क्या करोगे, फिर मैं इंक चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो अब इसको बनाओ डिवाइजर। देखो पहली बार जो घटाने के बाद बचा उसको डिवाइजर बनाया, अब गया तो जो घटाने के बाद बचा उसको डिवाइजर बनाएंगे। अब यहाँ पे कौन आएगा बीच में, ये वाला भाई, जस्ट इसके ऊपर वाला। कितनी बार गया, ये जाएगा लगभग 3 बार। 3 पचे 15, 1 3 पचे 15 और 1 16। देखो क्या किया हमने, 3 बार गया, माइनस किया, ठीक, कितना आया चेक कर लो। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16। यहाँ चेक कर लेते हैं कितना बचा, 5, और यहाँ पे कितना बचा, 3। ठीक है, एक बार कहीं देख लें गलती तो नहीं हुई। 3 बार गया, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 1 3 6 7, ठीक, 100। 200 2 बार गया तो 55 आया, 55 को लिमिट लगाया, 100। अच्छा, 55 से 100 को करना है। यहाँ गलती हो गई, 1 सेकंड रुक जाओ भाई, 1 सेकंड, सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बाकी चलते हैं, ठीक, वो गलती हो गई, मैं कुछ और ही सोच रहा था। देखो यहाँ पे देखो 50 55 का एक ही बार तो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 55 एक बार चला गया तो कितना बचा, 45। अब फिर डिवाइजर लगाओ। अब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन बैठेगा बताओ, यही तो बैठेगा इसके ऊपर पहला डिवाइजर, कौन सा, 55। तो बैठाया, एक बार गया, 10 बचा। फिर इसको अंदर लो, फिर बैठाओ 45 को, है ना। तो कितनी बार भाग गया, ये 4 बार गया, 40। अब बचा कितना, 5। फिर ऐसे किया, है ना। अब कौन यहाँ पे बैठेगा, जाहिर सी बात है जो इसके पहले ठीक डिवाइजर था उसको बिठा लो, क्या दिक्कत है। तो कौन था इसके पहले डिवाइजर, 10 था, 10 यहाँ बिठाओ, तो 2 बार गया, है ना। अब रिमाइंडर 0 आ गया, अब कहानी खत्म हो गई, अब नहीं भाग करना। जैसे रिमाइंडर 0 आया बस रुक जाओ। तो देखो लास्ट में किससे भाग, भाग तो आपने सब कितनों से भाग दिया, पहले आपने 255 से भाग दिया, फिर 100 से दिया, फिर 55 दिया, फिर 45 दिया, फिर 10 से दिया, फिर 5 से दिया, लेकिन किससे भाग देने पर 0 आया, 5 से। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 5। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में लिखते हैं एचसीएफ 2, नहीं, जिससे भाग देते हैं वो एचसीएफ होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। अब देखो एक्स की वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगी। देखो ये बेटा बाप है, इसके 2 लड़के हैं, ये बाप से ही लड़के बने हैं, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू 195, गुणा कर लेना। फिर देखो वाई पूछ रहा है, ये बन गया बाप फादर, ये इसके 2 बेटे हो गए, यानी y इज इक्वल टू कितना आया, 5 इंटू 13, गुणा कर लेना, एकदम आसान, बस, ठीक। इसको ट्री फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर ट्री। कह रहा है कि सो दैट 3√7 इज अ रेशनल नंबर, ठीक। चलो 3√7 इज रेशनल नंबर, मतलब इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हुआ, √7 इज इक्वल टू कितना, p/3q। अगर ये रेशनल था, हमने क्या मान लिया था, ये रेशनल है, ठीक, इसको रेशनल मान लिया था, लेट सपोज। अब देखो √7 क्या है, यहाँ पे लिखो सिंस √7 इज इरेशनल, ठीक, ये इरेशनल है। तो भाई ये बताओ, ये रेशनल है, इसको हमने रेशनल माना है, और ये इरेशनल है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इरेशनल और रेशनल बराबर हो, कभी नहीं हो सकता, कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैन नॉट
बी इक्वल टू रेशनल। ये एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, नंबर कट जाएंगे इसके अगर ऐसा नहीं लिखोगे। सो आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए क्या बताएंगे कि 3√7 इज इरेशनल, क्योंकि रेशनल माना था, झूठ निकल गया, तो जाहिर सी बात है इरेशनल होगा। इतनी सारी लैंग्वेज आपको लिखनी होगी। अब देखो, एक्सप्लेन वाई दिस इज कंपोजिट नंबर। कुछ नहीं, देखो क्या है, 17, 5, 11, 3 प्लस यहाँ 2 है, 2 फिर 2 × 11। कंपोजिट क्या होता है, जैसे देखो 1, 3, 5 ये सब प्राइम है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा प्राइम 2 है, ठीक है, 2 है, तो क्या है कि मतलब प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से जाए और अपने आप से जाए। 3 है, 3 या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, यानी 3 और 1 फैक्टर 5 है, या तो 5 एकम 5 होगा या 1 पचन 5 होगा। तो मतलब या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, तो वो प्राइम होते हैं। और प्राइम के अलावा जो बचते हैं वो कंपोजिट होते हैं, जिनके 1, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो चेक कर लो, देखो कितना आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, कैसे करेंगे देखो, हम ऐसा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 5 30, ये 17 और 11 ऐसे रख दें, और 5, 3, 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 30, और ये कितना होगा 11 दूना 22। चेक करो जरा कितना हुआ ये, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 7, 8, ये आ गया बेटे 187, है ना इसका मल्टीप्लिकेशन, और 3 इधर कितना 22। चेक कर लो जरा, 0, 3 7 21, 2, 3 और 24, 2 26, 2 3 एकम 3 2 5, और ये 22। यहाँ जोड़ लो, इसमें कितना आया 2 3 6 5, यानी कितना आ गया 5 6 3 2। अब देखो इसको बहुत सारे फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे, तो बस क्या है, ये कंपोजिट है, बिकॉज देयर आर मैनी फैक्टर्स, देयर आर more than 2 factor, more than 2 factor, so it is composite। बस क्या है, सिंपल है एकदम, कुछ नहीं था। क्यों कंपोजिट है, क्योंकि भैया मोर देन 2 फैक्टर आ जाए कंपोजिट, ये रीजन हो गया। ठीक, आगे देखिए, ये कह रहा है चेक वेदर 4 टू द पावर n, यहाँ जो n लगा है ना ये वाला, ये n यहाँ है, कैन एंड विद डिजिट 0, कह रहा है कि 4 की पावर n है, तो क्या रहा है n की वैल्यू अगर आप कुछ भी लें, मान लीजिए आप लेते हैं n 1 लेते हैं, तो 4 की तो ये 4 की पावर 1 कितना आ जाएगा 4, मान लो 2 लेते हैं तो 16 आ जाएगा। ऐसे n की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो कितना आएगा, क्या कभी 0 आ सकता है लास्ट में, मान लो n कोई भी नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, तो क्या 0 आ सकता है? देखो मेरी बात ध्यान रखो, एक 0 आने के लिए एक बार 5 एक बार 2 होना ज़रूरी है फैक्टर में। अगर डबल 0 चाहिए तो यही चीज़ कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार, यानी 2 5 2 2। अब देखो अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो 4 की पावर n है, तो 4 को क्या ले सकते हो 2 × 2। अब देखो 2 तो है फैक्टर में लेकिन 5 नहीं है, तो क्या होगा, कभी ज़िंदगी में 0 नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? तो आप रीजन क्या दोगे, फॉर बीइंग 0 इन एंड देयर will be 5 and 2 in factor। ठीक होना चाहिए। हेयर दिस कंडीशन इज नॉट, मतलब फुलफिलिंग, ऐसे कर सकते हो, दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिलिंग, ठीक, सो नो 0 विल देयर, सो नो 0 विल देयर, हो गया आंसर, ठीक है, नो आएगा। कह रहा है कि 3 बॉल बेल्स टॉल एट अ इंटरवल, इतना इतनी देर बाद बजती हैं, अगर एक साथ, इफ़ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, अगर एक साथ बजना शुरू करें तो कितनी देर बाद फिर से टॉल होंगी, फिर से एक साथ बजेंगी। कुछ नहीं, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। क्यों? आप जानते हैं कि एक साथ तभी बजेंगे जब इनका लीस्ट काउंट फैक्टर निकले। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 15, फिर 3 से काटेंगे 1 जा 4 5, 4 से काटेंगे 1, यहाँ पे कितना 5 ऐसे उतार लेंगे, फिर 5 से कट करेंगे, सब 1 1 हो जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 3 4 5। चेक कर लो, ये 27 हुआ, ये 20 हुआ,
540 मिनट के बाद, अब इसको चाहे घंटे में चेंज करना हो तो चेंज कर लो। कैसे करोगे, देखो 540/60 आवर आ जाएगा। तो क्या 9 घंटे बाद? हाँ 9 घंटे बाद, ठीक है, क्योंकि 540 में 9 आवर होंगे। ठीक है, आगे देखो सेम वही क्वेश्चन है, 4 12 20 का एलसीएम निकाल लो, ठीक, आंसर आ जाएगा। 2 सेक्शन है, देर आर 48 स्टूडेंट इन सेक्शन ए, 60 स्टूडेंट इन सेक्शन बी, डिटरमाइन द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड। लीस्ट नंबर एलसीएम निकाल दो इसका, ठीक है। चलिए यूक्लिड डिवीजन, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना, ठीक है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड से, सभी लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और अच्छे वीडियोस के लिए फॉर माय सपोर्ट। थैंक यू।